गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और अन्य कथा, एक पौराणिक कथा प्रचलित है जी। तो साथ संगत जी, इस कथा को भी आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक अन्य कथा भी प्रचलित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ यहाँ पधारे हैं तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे। तब ऋषियों ने भी श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपने पुल सतस्य कुल का विनाश किया है। पुल सतस्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। साध संगत जी, ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और एक शिवलिंग लेकर आओ। आदेश अनुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें शिवलिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार शिवलिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब ऐसा ही हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत न जाए, इसलिए लिंग स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा कि इस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की पुनः स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही शिवलिंग को उखाड़ने लगे तो वह शिवलिंग नहीं उखड़ा। वह कठोर हो चुका था, वह वज्र बन गया था। उस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए, किंतु वह तस से मस न हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी और तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो पार ब्रह्म के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती कभी मत करना। अपने भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। साथ संगत जी, यहाँ आसपास कई दर्शनीय स्थल है। साक्षी विनायक मंदिर, सीता कुंड, एकांत राम मंदिर, अम्मन देवी मंदिर,
कोद दंड रामस्वामी और विल्लू रणी कुंड आदि। जब तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो इन अन्य जगह पर भी भ्रमण के लिए जाते हैं। वास्तव में यह स्थल ऐसा है जहाँ शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।